अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी बैंक के प्रॉफिट के हवाले से कि बैंक का प्रॉफिट आप किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर लिखेंगे और किस तरीके से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आप उसको शो करवाएंगे। अगर आप मेरी उस वीडियो के हवाले से आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। उसी वीडियो के अंदर कुछ दोस्तों ने पूछा हुआ था कि अगर हमने म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और म्यूचुअल फ़ंड के अंदर उनको प्रॉफिट मिला है और इसके अलावा उनको डिविडेंड्स मिले हैं, तो उसकी हम किस तरीके से एंट्री करेंगे उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें। तो आज की वीडियो मेरी म्यूचुअल फ़ंड के प्रॉफिट के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से है। मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में जो है कंप्लीट बताऊंगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ये देखें, ये म्यूचुअल फ़ंड से ये जो है ये एनबीपी फ़ंड्स हैं। एनबीपी फ़ंड्स वालों ने ये सर्टिफिकेट एक इशू किया हुआ है। मैंने एक सर्टिफिकेट जो है ये देखें, ये कैपिटल गेन ये 37A, ये जो प्रॉफिट इन्होंने दिया है ये 37A के तहत जो है वो प्रॉफिट देते हैं। और जो डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड्स ये इधर डिविडेंड भी होगा। डिविडेंड देखें, ये सेक्शन 150 के तहत जो है वो डिविडेंड देते हैं। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये प्रॉफिट की सारी अमाउंट है और ये इसके ऊपर जो इन्होंने टैक्स काटा हुआ है ये उसकी अमाउंट है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से एंटर करेंगे ये हम आज देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तरीकाकार होता है कि आप जो है ना ये लाजमी ये देख लिया करें कि ये किस सेक्शन के तहत जो है ये टैक्स काटा हुआ है, क्योंकि आपने उस सेक्शन के तहत ही जाके आगे एडजस्टमेंट करनी होती है। तो ये क्योंकि फ़ाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन है, इसके अंदर आप जाएंगे सबसे पहले फ़ाइनल एंड फिक्स में। इधर देखें, ये कंट्रोल F करके हम ये देख भी सकते हैं 37। ये देखें 37 के अगेंस्ट जितने भी थे इन्होंने ये सारे इधर शो करवा दिए। अब ये जो है 37 गेन ऑन सिक्योरिटीज़, ये इसके तहत जो है ये आपसे जो है वो काट रहे हैं। इन्होंने जो काटा है, टैक्स काटा है, वो है 10% के हिसाब से। 5% आपने खुद देना है। मैं आपको ऐसे इधर आप दिखा देता हूँ। ये इन्होंने प्रॉफिट दिया है 984 रुपये। 984 मैं इधर लिख देता हूँ। 984 और टैक्स इन्होंने काटा है 99 रुपी। ठीक है, अब इसको अगर मैं जाके इसको कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये क्या कहता है कि आपका टैक्स बनता है 148, लेकिन आपने 99 दिया हुआ है, बाकी जो है आपका 49 रुपी आपने देना है। ठीक है, अगर ये देखें मैं आपको बता देता हूँ। ये देख, कंप्यूटेशन पे भी जाते हैं तो कंप्यूटेशन पे भी जाके आपको ये 49 रुपी वो बता रहा है कि आपने टैक्स देना है अभी। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जो डिविडेंड की एंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर इधर जाके डिविडेंड सेक्शन 150 के तहत आप इधर कंट्रोल F करके सर्च कर लें 150। ये देखें, ये डिविडेंड ये है गया डिविडेंड अंडर सेक्शन 150। इनको कितना डिविडेंड मिला हुआ है हम इधर से देख लेते हैं। ये मिला हुआ है जी 136 और ये 20 रुपये टैक्स कटा हुआ है। तो हम उधर इसी तरीके से लिख देते हैं 136 और ये 20 रुपये टैक्स कटा हुआ है। ये 15% के हिसाब से इन्होंने टैक्स काटा हुआ है डिविडेंड के ऊपर। ये कैलकुलेट डिविडेंड का टैक्स इन्होंने बिल्कुल ठीक काटा होगा। सिर्फ जो प्रॉफिट के ऊपर है वो 5% इन्होंने कम काटा है। ये देखें 136, इसके ऊपर 20 रुपये बन रहे थे और 20 रुपये ही इसका टैक्स कटा है। ठीक है, तो इधर हम कंप्यूटेशन पे जाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी टैक्स का ये शो करवा रहा होगा। ये 49 रुपीज़ जो आपके प्रॉफिट के अंदर कटे हुए हैं। ये 49 रुपी आप क्या, अगर आपने मोबाइल की सूरत में टैक्स दिया हुआ है, मोबाइल का आपने लोड किया और उधर विद होल्डिंग टैक्स दिया हुआ है, PDCL के ऊपर अगर आपने कोई विद होल्डिंग टैक्स दिया हुआ है, आपने कोई टोकन टैक्स दिया हुआ है गाड़ी का, टोकन टैक्स आपने सारे का सारा नहीं लिखना। टोकन टैक्स के ऊपर जो इनकम टैक्स है आपने वो लिखना है। इसी तरीके से गाड़ी की अगर रजिस्ट्रेशन करवाई है तो गाड़ी के सारे रजिस्ट्रेशन का वोचर नहीं आपने लिख देना।
आपने उसके ऊपर जो इनकम टैक्स दिया हुआ है वही आपने इसके अंदर लिखना है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी अगर सेल परचेज़ की हुई है तो वो आपने सारे की सारी प्रॉपर्टी की जो स्टाम्प पेपर्स और बल्दिया की टैक्स, म्यूनसिपल कमेटी का टैक्स और जो है एफबीआर का सारा मिला के नहीं लिख देना आपने, सिर्फ और सिर्फ जो एफबीआर का टैक्स है वही आपने इसके अंदर एडजस्ट करना है। अगर आपने इस तरह की कोई एंट्री की हुई है तो आप जो है ये आपका जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा और उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और ये बाद में अगर आपने ज़्यादा टैक्स दिया हुआ तो इधर डिमांड एडमिटेड टैक्स में से इधर रिफंडेबल इनकम टैक्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ये एंट्री देखी, ये अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता दूँ आपने इसकी वेल्थ स्टेटमेंट में किस तरीके से एंट्री करनी है। आपने ये सेक्शन डिक्लेरेशन 114 के अंदर सिर्फ ये करना है, आपने कोई अदर सोर्सेज के अंदर नहीं लिखना, कोई कैपिटल एसेट्स के अंदर नहीं लिखना, किसी जगह पे भी जाके कहीं और एंट्री नहीं करनी, डायरेक्ट आपने फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन में आना है और इधर आपने वो लिख देना है। ठीक है, तो अब ये देखें इसके ऊपर जो इन्होंने फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर ये मैं देख लेता हूँ 1120 रुपये इन्होंने जो है फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर इधर रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट, इधर फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन में आएंगे, इधर आप 1120 लिखेंगे और ये जो आपका टैक्स बनता था इसके ऊपर, ज़ाहिर बात है आपने देना तो है, बेशक उन्होंने कम काटा है, तो टैक्स बनता था इसके ऊपर। ये सोलली वीडियो मैं इसके ऊपर ही क्योंकि सिर्फ बना रहा हूँ, तो ये टैक्स आपका बनता था 168 रुपये 168। तो आपने इधर जाके इधर एक्सपेंसेस में इधर रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर 168 रुपये लिख देने। ठीक है, ये जो आपकी एंट्री हुई है ये आपकी सारी डिक्लेरेशन 116 की भी मैंने कर दी है, जिसके अंदर आपने वेल्थ स्टेटमेंट बनानी होती है, और डिक्लेरेशन 114 जिसके अंदर आपने अपनी इनकम के बारे में बताना होता है। ये सारा मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है। अगर आपको पूरी इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा ताकि वो सही तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकें। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।